लोगों को मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम स्टार्टिंग टॉपिक है, तो आप लोगों को नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की शुरुआत। नंबर सिस्टम में हम मैथ्स की प्राइमरी जानकारी को सीखते हैं। इसमें हम लोग सीखते हैं कि नंबर कितनी प्रकार की होती हैं, नंबर को कैसे पढ़ा जाता है, नंबर को कैसे समझा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को स्टार्टिंग में दो भागों में डिवाइड किया गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटते हैं। रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में जाएंगे। तो इमेजिनरी नंबर के पार्ट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट डिवीज़न में रियल नंबर के पार्ट को देखेंगे। रियल नंबर को नेक्स्ट दो भागों में बांटा गया है, एक रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। अगेन रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन होगा, इरेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन रुक जाएगा। फिर रेशनल नंबर को दो भागों में बांटते हैं। ये है प्राइमरी क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसके बाद हम लोग एक एक पार्ट के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन का कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं समृद्ध संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्टिंग में दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली रियल नंबर, सेकेंड इमेजिनरी नंबर। फिर इमेजिनरी नंबर के पार्ट्स नहीं हैं। रियल नंबर को दो भागों में क्लासीफाई किया गया है, फर्स्ट रेशनल नंबर एंड सेकेंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन नहीं है। रेशनल नंबर को अगेन दो भागों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन नंबर, सेकेंड इंटीजर नंबर। अब उसके बाद धीरे धीरे बारी बारी से हम एक एक नंबर के बारे में डिफिनेशन जानेंगे और उसका एग्जाम्पल सीखेंगे। तो आइए हम लोग बारी बारी से कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसी संख्या होती है जिसमें दुनिया के सभी प्रकार के नंबर को इंक्लूड किया जा सकता है। मैथमेटिक्स की किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के तहत पढ़ा जा सकता है। कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए हम 1 2 3 0, नेगेटिव नंबर 1, नेगेटिव 2, या फिर कोई काल्पनिक जैसे नंबर जैसे 5 √2 पाई एट्सेट्रा ऑल, कोई भी चीज़ें मैथमेटिक्स की कोई भी संख्या को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के तहत पढ़ सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर
कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। जैसे एक संख्या लिखते हैं 5 + 6i। ये हमारी एक संख्या है जो कॉम्प्लेक्स नंबर के तहत आएगी। इसमें 5 और 6i दो संख्याओं का योग है। अगर अलग अलग डिवाइड किया जाए तो इसमें 5 और 5 को हम रियल नंबर बोल सकते हैं और 6i को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जब दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा तो इन मिली संख्याओं को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यहाँ पर i इमेजिनरी कोफिशिएंट है, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग अलग अलग रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी करते हैं। रियल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिसको नंबर सिस्टम में हम 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फानाइट तक की संख्याओं को कंक्लूड करते हैं पॉजिटिव सेंस में, और नेगेटिव सेंस में 0 से लेकर -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस इन्फानाइट तक। मतलब ऐसी वे सभी संख्याएं जिसको हम मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम में लिखा जा सकता है, और वो चाहे 0 से प्लस इन्फानाइट के बीच में हो, चाहे 0 से माइनस इन्फानाइट के बीच में हो। वे सभी संख्याएं रियल संख्या होती हैं जिसको हम लिख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मतलब ऐसी सभी संख्याएं जिसका एग्जिस्टेंस इस ब्रह्मांड में है, वो रियल नंबर के तहत आएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो मैथमेटिक्स के ग्राफ में, जैसे मान लीजिए हमने कोऑर्डिनेट बनाया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो अगर इस ग्राफ में अगर ये मान लीजिए 1, 2, 3 ये पॉजिटिव सेंस में इन्फानाइट तक और ये नेगेटिव सेंस में इन्फानाइट तक, अगर इस एक्स वाई एक्सिस में अगर किसी नंबर को प्लॉट करना है तो वो रियल नंबर के तहत आएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिसको हम एक्स और वाई एक्सिस के प्लॉट पे हम डिनोट नहीं कर सकते हैं, जैसे जिनका 3D डायमेंशन हो, तो वे संख्याएं इमेजिनरी नंबर के तहत आएंगी। जैसे कुछ संख्याएं, जैसे एक इमेजिनरी कोफिशिएंट होता है i² जिसकी वैल्यू -1 के बराबर होती है, और i/4 इसकी वैल्यू 1 होती है, और i कोफिशिएंट होता है रूट में -1। इसी i कोफिशिएंट के साथ i कोफिशिएंट जिस नंबर के साथ लगता है वो संख्याएं इमेजिनरी संख्या होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 5 के साथ i लगा हो तो ये संख्या पूरी संख्या इमेजिनरी संख्या हो गई। दूसरा, अगर 10 के साथ i लगा हो, ये संख्या इमेजिनरी संख्या होती है। तो इस प्रकार हम लोग रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में जाने।
अगला क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। वे सभी संख्याएं जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। एक शर्त होती है कि इसमें डिनोमिनेटर अर्थात q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। इसका एक लिख लेते हैं रूल नंबर 1, वे संख्याएं जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। और सेकंड शर्त क्या है कि q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। वे सभी संख्याएं जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है और डिनोमिनेटर मतलब हर की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर के तहत आती हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमने लिख दिया 6/7, तो 6/7 6 नॉमिनेटर 7 डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू कुछ ना कुछ है और इसको p बाई क्यू अर्थात अंश और हर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसीलिए ये संख्या रेशनल नंबर के तहत आती है। जैसे लिख दिया गया अगर ओनली 8, तो ये संख्याएं भी रेशनल नंबर के तहत आएंगी क्योंकि 8/1 लिखा जा सकता है। 1 का डिवाइडेशन 8 में करेंगे तो 8 की वैल्यू में कोई इफेक्ट, फाइनली इफेक्ट नहीं आएगा, इसीलिए अगर ओनली 8 भी लिखा है तो वो रेशनल नंबर के तहत आएगी। जैसे 9/7। एक ध्यान देने वाली बात है, 0 भी से वो संख्या होती है वो भी रेशनल नंबर होती है, क्योंकि 0/1 भी अगर करेंगे तो 0 की होल वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसीलिए 0 भी क्या है, एक प्रकार की परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। अगला डिवाइडेशन हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर। इसकी परिभाषा इरेशनल नंबर की है कि वे संख्याएं जो आवर्ती हों, आवर्ती नाइदर टर्मिनेटिंग नार रिपीटिंग, मतलब कि ऐसी वे सभी संख्याएं अगर वो रिपीट नहीं होती हैं या तो फिर टर्मिनेट नहीं होती हैं, वे संख्याएं इरेशनल संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लिख देते हैं 15/5, तो 15/5 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 को डिवाइड करेंगे तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये क्या हुआ, ये टर्मिनेट हो गई, ये संख्या 15 से कट गई तो ये पूरी संख्या टर्मिनेट हो गई और 3, इसका रिजल्ट 3 आ गया, मतलब ये 15/5 ये जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेट हो गया। और इसकी शर्त है, इरेशनल की शर्त है कि टर्मिनेट नहीं होनी चाहिए। वो संख्या है ऐसा p बाई क्यू का फॉर्म जो नाइदर टर्मिनेट, मतलब टर्मिनेट ना हो, कटे ना, तो वो ये संख्या कट गई, इसीलिए ये किसके फॉर्म, ये संख्या इरेशनल नहीं होगी। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम लिखते हैं 15/4, तो 15/4 इसका डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 12 5 3 जा 12 30 8 2 0 5। इसको देखते हैं तो अगर ये फ्रैक्शन p बाई क्यू के फॉर्म में तो है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसकी एक वैल्यू आती है, मतलब ये पूरा फ्रैक्शन जो p बाई क्यू के फॉर्म में है क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अगर ये फ्रैक्शन टर्मिनेट हो गया
तो ये भी आएगा रेशनल नंबर के तहत। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तीसरा। अगर 10/3 है तो 3 का डिवाइडेड करेंगे 3.3333 करके इस टाइप का फॉर्म आएगा। मतलब ये संख्या कट तो नहीं रही है, लेकिन ये 3 टाइम्स रिपीट हो रही है। मतलब ये 100% टर्मिनेट तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये रिपीटिंग है। तो ये भी संख्या रेशनल नंबर के तहत नहीं आएगी। तो मेरा फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि ये तीनों संख्याएं किसके अंतर्गत आएंगी, रेशनल नंबर के अंतर्गत। तो निष्कर्ष ये निकला कि आखिर कौन सी संख्याएं, वे कौन सी संख्याएं हैं जो इरेशनल नंबर हैं। तो आइए देखते हैं इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल। जैसे पाई को हमने लिखा, तो पाई को देखने के बाद हमको ये नहीं समझ में आता है कि ये p/q के फॉर्म में है, या फिर ये टर्मिनेट हो गई है, या फिर ये रिपीट हो रही है कि नहीं। इसीलिए ये इसको हम इरेशनल के तहत रखेंगे। और एग्जाम्पल √5, √7, √11 etc. ऐसी सभी संख्याएं इरेशनल के तहत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे से प्रोसीड करेंगे।